लोकपाल भारत की एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी जांच और नियंत्रण सुनिश्चित के उद्देश्य से की गई थी। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ, जो दशकों से चली आ रही जन मांग और व्यापक विधायी चर्चाओं का परिणाम था। लोकपाल का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली के वसंत कुंज में है। दरअसल हाल ही में लोकपाल ने जनता से बेहतर जुड़ाव के लिए नया नारा अपनाया है, नागरिकों को सशक्त बनाओ, भ्रष्टाचार को उजागर करो, जिसने पहले के संस्कृत नारे मां गृध्धा कस्य स्विद्धनम का स्थान लिया है। आपको बता दें कि लोकपाल की संरचना में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व जरूरी है। इनकी नियुक्ति एक चयन समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एक न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा चुना गया एक प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ शामिल होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अगर बात इनकी अधिकारों की करें तो लोकपाल को बहुत से बड़े अधिकारियों की जांच करने का अधिकार है, जैसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के सभी ग्रुप ए से डी तक के अधिकारी और वे संस्थाएं या लोग जिन्हें 1 करोड़ से अधिक का विदेशी अनुदान प्राप्त होता है। लोकपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने, केस दर्ज करने, संपत्ति जब्त करने, संबंधित अफसरों को निलंबित करने की सिफारिश करने जैसे अधिकार मिले हैं। इसके अलावा इसके पास गवाह बुलाने, दस्तावेज जब्त करने और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर निगरानी रखने की शक्तियां भी हैं। हालांकि इस कानून में कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे शिकायत करने वाले की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान लोगों को शिकायत करने से रोक सकता है। अपील की प्रक्रिया साफ नहीं है और चयन समिति में राजनीतिक दखल की संभावना रहती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को कुछ मामलों में इसके दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कदम है, जो शासन में ईमानदारी और जवाबदेही बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसकी प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब इसमें मौजूद कमियों को दूर कर इसे और अधिक सशक्त और लोगों के हित में बनाया जाए।